और इसी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता दें, फरार चल रही शाइस्ता परवीन बहुत जल्द सरेंडर कर सकती है। आज शाम को असद का अंतिम संस्कार हो सकता है। उससे पहले वो पुलिस के सामने सरेंडर कर असद के अंतिम दर्शन कराने की अपील भी कर सकती है। वकीलों के जरिए वो पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। आशंका है कि वो अंतिम संस्कार स्थल पर सीधे भी पहुंच सकती है। तो शाइस्ता परवीन अब उम्मीद है, ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द सरेंडर कर सकती है। दरअसल अपने बेटे के अंतिम संस्कार में जाना चाहती है, अंतिम दर्शन करना चाहती है। उससे पहले वो पुलिस के सामने सरेंडर करके असद के अंतिम दर्शन कराने की अपील कर सकती है। ये खबर मिल रही है, वकीलों के जरिए वो पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। दरअसल कोर्ट की लंबी प्रक्रिया होती है, यही वजह है कि वकीलों के जरिए पुलिस के सामने सरेंडर करने की कोशिश में अब शाइस्ता परवीन नजर आ रही है, जो कि लंबे समय से फरार है। इस पूरे मामले में उमेश हत्याकांड में साजिश के तहत आरोपी है वो। 50,000 का इनाम शाइस्ता परवीन पर घोषित है और लंबे समय से फरार चल रही है। लेकिन अब जब उसके बेटे का असद का एनकाउंटर हो चुका है और आज अंतिम संस्कार होना है, ऐसे में उससे पहले अपने बेटे के दर्शन करना चाहती है, अंतिम बार अपने बेटे का चेहरा वो देखना चाहती है। इसीलिए ये जानकारी मिल पा रही है कि शाइस्ता परवीन आज सरेंडर कर सकती है। वकीलों के जरिए वो पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है, ये खबर मिल रही है। आशंका है कि वो अंतिम संस्कार स्थल पर सीधे भी पहुंच सकती है। तो शाइस्ता परवीन, जो कि माफ्ती अतीक अहमद की पत्नी है, लंबे समय से फरार और इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता, साजिश रचने का आरोप उस पर लगा है। कई बार उन तमाम गुर्गों उन आरोपियों के साथ नजर आ चुकी है, उसके वीडियोस भी वायरल हो चुके हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, असद गुलाम के एनकाउंटर की एफआईआर की कॉपी सामने आई है। एफआईआर में एनकाउंटर का समय रात 11:30 बजे से 12:30 के बीच का है। माफ कीजिएगा कि 11:30 से लेकर 12:55 का ये समय इसमें लिखा गया है। एफआईआर में एनकाउंटर का जो समय दिया गया है, तो ये कॉपी भी सामने आ चुकी है। असद गुलाम के एनकाउंटर की एफआईआर की ये कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर। एफआईआर में एनकाउंटर का जो समय बताया गया है वो है 11:30 से 12:55 तक का। ये एफआईआर की कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल बीते दिन असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ, झांसी में एनकाउंटर किया गया है और इसके बाद अब इसके एफआईआर की कॉपी भी सामने आ चुकी है। जो समय इसमें लिखा गया है वो है 11:30 से लेकर के 12:55 का ये समय यहाँ पर इस कॉपी में दिखाया गया है। एनकाउंटर का जो समय है, तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर यूपी एसटीएफ को लगी। दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया बीते दिन, असद और गुलाम का, और आज इनका अंतिम संस्कार भी होने जा रहा है। असद के परिजनों की इंतजार जहां झांसी में हो रहा है कि कब इनके परिजन पहुंचेंगे और वहां से शव को प्रयागराज लाया जाएगा। और इन सब के बीच अब एफआईआर की कॉपी भी सामने आ चुकी है। करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, महाराजगंज से ये खबर है, जहां झोपड़ी में आग लग गई और आग में झुलसकर मां बेटे की मौत हो गई है। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। बिटौली थाना क्षेत्र के अमवा भैंसी गांव का ये मामला, ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। नौनतनवा के गांव में इस आग से भाई बहन झुलस गए हैं बुरी तरीके से और ये मातम का माहौल पूरे गांव में। ये आवाजें आप सुन सकते हैं, इस वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रही है। महाराजगंज में झोपड़ी में आग लग गई, इसके बाद इस आग में झुलस करके मां बेटे की मौत हो गई है और एक भाई और बहन झुलस गए हैं बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद पूरे गाँव में मातम का माहौल है। फिरोजाबाद में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 10,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ है। एनकाउंटर में बदमाश नंदू ग्राहक के पैर में गोली लगी है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गिरफ्तार अपराधी पर लूट और चोरी के 20 से ज्यादा केस दर्ज है। सिरसागंज थाना क्षेत्र के अमरकोल के पास ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में 10,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ है। एनकाउंटर में दरअसल बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस अपराधी पर पहले से ही लूट और चोरी के 20 से ज्यादा मामले दर्ज है और लगातार पुलिस को इसकी सूचना मिल रही थी। इसके बाद यहां पर पुलिस की तरफ से तलाशी ली गई। इसमें फिरोजाबाद में देखा गया, मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया गया। के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी के अनुक्रम में आज मुखबिर खास की सूचना पर अहमदपुर बम्बा पर एक अपराधी की घेराबंदी की गई। उसे रोकने पर वो पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में दर्जन भर थानों में वांछित है तथा 10,000 का इनामिया भी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।